देखिए एक्टिव पैसिव बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना भाई, मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए एक सेंटेंस होता है आई शैल ईट। अब इसके अंदर जो आई है ये तो एक सब्जेक्ट है, ईट एक वर्ब है। क्या ये सेंटेंस पूरा है? नहीं जनाब। ही बाउट सब्जेक्ट और वर्ब, क्या ये सेंटेंस पूरा है? नहीं। ही रन्स ये पूरा है, ही स्लीप्स ये पूरा है। अब ये क्या बात हुई? यहाँ भी तो सब्जेक्ट और वर्ब है, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है, ये दोनों सेंटेंस सही हैं, ये दोनों गलत है जनाब। उसका रीज़न है वर्ब के टाइप। ये जो रन्स और स्लेप हैं, ठीक है, इनके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जबकि ईट और अबाउट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, इनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। देखो ये सेंटेंस हम देखें तो दोनों मुकम्मल हैं, वी रेन ही स्लिप्स, ठीक है, क्योंकि रेन और स्लिप्स है ना इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जो काम करता है। ऑब्जेक्ट काम करता नहीं, उस पर काम होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब किनको कहते हैं? जिनमें ऑब्जेक्ट की ना नीड हो, जैसा कि बाउड और ईट का मसला ही क्या था? ट्रांजिटिव वर्ब थे। अब ही बाउड क्या कंप्लीट नहीं है, हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे कि ही बाउड अ बुक, अब ये कंप्लीट हो जाएगा। आई शैल ईट मैंगोस, हाँ भाई मैंगोस क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी जुमले में काम करने का जिक्र हो तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि आई ब्रेक अ कप, अब देखो आई सब्जेक्ट है, ब्रेक एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट चाहिए। अ कप एक ऑब्जेक्ट है, ये तो काम किया ना। जबकि ग्रामर में किसी काम के होने का जिक्र हो तो पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि देखो अब उल्टा कर दें, आ कप इज़ ब्रोकन बाय मी, तो ये क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब ये एक्टिव पैसिव की कन्वर्जन, तो भाई सिर्फ 3 रूल्स ना मेरे याद रखो। रूल्स टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव। देखो एक्टिव को जब पैसिव वॉइस में करना होता है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। जैसा कि दे ईट एप्पल्स, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो अब जो है ना ऑब्जेक्ट पहले आएगा। एप्पल्स आर ईटन बाय देम, हाँ जी, दे हमेशा कन्वर्ट होगा देम में। माई मदर बीट्स मी, आई एम बीटन बाय माई मदर, पहला रूल। फिर क्या होगा? वर्ब की पहली या दूसरी फॉर्म होगी तो उसकी जगह हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी और बाय का इजाफा हो जाएगा। ही बॉयल्स एग्स, ठीक है जी, बॉयल्स फर्स्ट फॉर्म थी, तो क्या हो जाएगा? एग्स आर बॉइल्ड, थर्ड फॉर्म आ गई बाय हिम। और जनाब बड़ी ख़ास बात थी, जैसे कि तब्दील होते हैं, मी आई में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, बाज़ आई मी में, वी तब्दील हो जाता है अस में, ही जो है हिम में, शी हर में, ठीक है। जैसे कि देखो दे मेक अ नॉइस, तो दे हमेशा देम में हो जाएंगे कन्वर्ट। अ नॉइस इज मेड बाय देम, ये तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई। अब देखो अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस हो तब क्या चलेगा? वी डू नॉट लाइक स्वीट्स। अब देखो जब इसको नेगेटिव को करेंगे ना, रूल ये होगा, ये डू नॉट डिड नॉट तो नहीं आता, बल्कि इसकी जगह ये ऑक्सिलरी वर्ड्स आते हैं, इज़ार वगैरह। अब ये हम क्या लगाएं? पहले तो देखो टेंस, देखो TO2 का मतलब है प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस ही चाहिए। किसको लाइक नहीं करते? स्वीट्स को, जो कि ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्वीट्स आर नॉट लाइक्ड बाय अस, वी की जगह अस हो जाएगा। शी डज नॉट टेल अ लाई, वो लाई नहीं बोलती, तो हो जाएगा अ लाई इज नॉट टोल्ड बाय हर। अब इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। डज शी सी द मून, तो हो जाएगा इज द मून सीन बाय हर। देखो दस तो नहीं आएगा, अब ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, द मून से। सवालिया तो अभी भी रहेगा, तो द मून एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो इज आ जाएगा, इज द मून। सी थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, सीन
थर्ड फॉर्म के बाद बाय आता है, और शी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हर में। डू यू सेल पोटैटोस, तो हो जाएगा पोटैटोस की सेल की बात है ना, बहुत सारे हैं तो आर लगेगा। आर पोटैटोस सेल की जगह सोल्ड बाय यू। ठीक है जी। सो ये पहला लेक्चर है। ओके जी। बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। देखें, एक बात जहन में रखें कि एक्टिव पैसिव वॉइस की जो मेरी ट्रिक्स हैं उनमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टेंस कौन सा है। टेंस होते कितने, 12 टेंस होते हैं। तो क्या हर टेंस का पैसिव वॉइस होता है? जनाब नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहला टेंस है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। आई ब्रेक अ कप। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। हम एक सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट फिर एक अपने पास से हेल्पिंग वर्ब जब पैसिव कर रहे होंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बजाय फर्स्ट के, फिर बाय, आखिर में आ जाएगा सब्जेक्ट। मैथ्स की तरह फार्मूले बना के याद रखो, कभी गलती नहीं होगी। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम राइटिंग अ लेटर। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा क्या, एक्टिव में देख लो, पहले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी जिसे फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, प्लस आखिर में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसा कि आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीन रिटन बाय मी। फिर क्या हो जाएगा, आई हैव ईटन स्वीट्स। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका भी फार्मूला बना लेते हैं। पहले तो एक्टिव का हमेशा बनाओ, सब्जेक्ट होगा, हैव या हैज होगा, डिपेंड करता है, आई के साथ हैव होगा, ही और शी के साथ हैज होगा, फिर ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, मेन वर्ब की, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो देखो, सीधी साधी बात है, पहले ऑब्जेक्ट, हैव और हैज होंगे, अब उनके साथ ना सिर्फ बीन प्लस हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी, कभी गलती नहीं होगी। देखो, फार्मूले याद रखो, बाय और आखिर में सब्जेक्ट, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग का फार्मूला याद रखो। तो स्वीट्स हैव बीन ईटन बाय मी। अब अगर इसी में नेगेटिव फॉर्म आ जाए, आई हैव नॉट चीटेड देम, तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। देम है तो हम दे आ जाएगा, दे हैव नॉट बीन चीटेड बाय मी। नॉट के इस्तेमाल से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई पैसिव नहीं होता। जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होना, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इनका पैसिव नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट देखें, आई हैव बाउड टू वॉच, मैं 2 घड़ियां लेके आया, आई सब्जेक्ट है। फिर देखो, मेन वर्ब की ना सेकंड फॉर्म आती है पास्ट टेंस में, ठीक है, फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो आएगा। जब पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है, टू वॉच या दी वॉचेस जो भी होंगी, ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की ना थर्ड फॉर्म पैसिव में हमेशा ही होगी, फिर बाय और सबसे आखिर में सब्जेक्ट, ठीक है जी। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। यानी एग्जाम में जब भी एक्टिव पैसिव आए ना, सबसे पहले टेंस पहचानो, टेंस कौन सा दिया, और उसके भी ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, जैसा कि आई वॉज रिसाइटिंग द होली कुरान, सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, ठीक है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब अगर वॉज और वर हो, क्या हो, वॉज और वर, तो इसका मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। एंड में ऑब्जेक्ट होगा, तो हम ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब में अब क्या, वॉज या वर जो भी होते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है, प्लस बीन का इस्तेमाल होगा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही रहेगी, फिर बाय आएगा, एंड में सब्जेक्ट आ जाएगा। अब अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है, शी हैड लॉस्ट अ टिकट, सबसे पहले सब्जेक्ट था, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा,
फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बीन हैड या, अब यहाँ पे देखो हैव हैज नहीं होंगे, हमेशा क्या होगा, हैड होगा। ऑफ कोर्स हैड है तो इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। फिर बाय का इस्तेमाल, फिर सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी कोई पैसिव नहीं होगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस का होता ही नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट, आई शैल हेल्प देम, हेल्प भी होगा, आई शैल हेल्प देम। शैल या विल का इस्तेमाल, और जब हम ऑब्जेक्ट करेंगे, देखो आई के साथ शैल या विल, आजकल विल का ही ज्यादा होता है, याद रखें। फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट फिर विल या शैल का इस्तेमाल, जो कि अब विल का ही ज्यादा होता है। अच्छा, यहाँ ना वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। बस बाय आ जाएगा, एंड में सब्जेक्ट आ जाएगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस, हाँ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की भी थी, पैसिव वॉइस, पास्ट कंटीन्यूअस की भी थी, फ्यूचर कंटीन्यूअस की नहीं होती। चार की नहीं होती, तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, ये बात ध्यान में रखना है, बड़ी ध्यान में। फिर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, आई हैव शैल वन अ प्राइज, आई के साथ शैल या विल, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब भी शैल हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो ये फ्यूचर परफेक्ट है, और फ्यूचर परफेक्ट के लिए हम वही करेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल या शैल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की भी कोई चेंज नहीं होगी। दैट्स ऑल, पूरा कंप्लीट लेक्चर। एक्टिव पैसिव पार्ट 3 देखो, एक होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या किसी सेंटेंस में हुक्म दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, कोई एडवाइस, मशवरा दिया जाए, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे? भाई ओपन द डोर, क्या कर रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। तो देखो इस टाइप के सेंटेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले लेट आएगा, तो ओपन द डोर, तो लेट से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अब ऑब्जेक्ट आएगा लेट के बाद, लेट द डोर। फिर इसके बाद सेंटेंस में वर्ब की जो पहली फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में तब्दील होगी, ठीक है। इससे पहले पॉजिटिव सेंटेंस में बी आएगा और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट भी आएगा। देखो ओपन द डोर तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो लेट द डोर बी ओपन, बी आया और उसके बाद ओपन, ठीक है। हमने थर्ड फॉर्म लगा दी वर्ब की, ओपन को क्या कर दिया, ओपन। फार्मूला यानी अगर हम मैथ्स के हिसाब से देखें तो जिस तरह मैं हर चीज़ के फार्मूले बना लेता हूँ, ये देखिए हमने फार्मूला भी बनाया हुआ है, लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव हो तो लेट, ऑब्जेक्ट, नॉट बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो ये लर्न दिस पोएम बाय हार्ट, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, लर्न दिस पोएम, ठीक है। बी लर्नड यानी मेन फॉर्म की थर्ड फॉर्म, फिर बाय हार्ट। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट बीट हिम, तो लेट हिम, हिम ऑब्जेक्ट, नॉट बी बीटन, बीट से बीटन हो जाएगा। डू नॉट शट योर बुक, लेट नॉट योर बुक बी शट। फिर है ईट एन एप्पल इन द मॉर्निंग, लेट एन एप्पल बी ईटन इन द मॉर्निंग। फिर देखो लॉक द डोर, लेट द डोर बी लॉक्ड। ब्रोक द टॉयज, लेट द टॉयज बी ब्रोकन। डू नॉट प्ले द मैच, लेट द मैच नॉट बी प्लेड। डू नॉट पोस्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर्स नॉट बी पोस्टेड। देखो सब सेंटेंस में यही किया, लेट से स्टार्ट हुआ, फिर ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट बी, और मेन फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट हो रही है, थर्ड में। तो ये सेंटेंस कहलाते हैं हमारे सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलो